मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके लिए जीवन प्रबंधन के सदैव कुछ टिप्स लेकर आता हूँ। जितना हो सके उतना पिछले सभी वीडियोस देखिए और सजेस्ट करिए लोगों को कि वो देखें। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट्स ओपन हैं, आप अपना विचार लिखें। अगर आपको चैनल पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये आपका मूल अधिकार है। मैं बिल्कुल ज़िद नहीं करूँगा। मैं चैनल पर बहस के लिए उपलब्ध नहीं हूँ, ज्ञान देने के लिए हूँ। जो लोग मेरे ज्ञान में विश्वास करते हैं उनकी संख्या लाखों में है। बहुत सारी जगहों पर मैं हूँ, फेसबुक पर हूँ, यूट्यूब के 3 चैनल हैं, पेजेस हैं तमाम सारे, सब मिला जुला कर फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं। लेकिन अच्छी बातें जितनी ज़्यादा फैलें उतना ही अच्छा है। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जब आप मिलते हैं किसी से तो अच्छा इम्पैक्ट कैसे छोड़ें। अच्छे इम्पैक्ट जीवन में सदैव काम के होते हैं और आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। लोगों से मिलिए जुलिए और उनसे बातचीत करने में, व्यवहार में इस तरह से सतर्क रहिए, स्वाभाविक रहिए, दूसरे का ख्याल करिए कि आपका संचार लोगों को बलपूर्वक किया गया संचार या थोपा हुआ संचार या बोरिंग संचार न लगे। कम्युनिकेशन शुड नॉट बी बोरिंग और इम्पोज्ड और समथिंग लाइक दैट इरिटेटिंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फैक्ट ये है कि संचार एक बहुत बड़ी कला है और ये कला सबको नहीं आती है। आप जीवन में सफल या कम सफल या बहुत कम सफल या असफल ज़्यादातर मामलों में इसलिए होते हैं कि आपको संचार नहीं आता, कम्युनिकेशन नहीं आता। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूं। मैं एग्जाम्पल्स के पहले एक चीज़ कहूं कि कई बार मेरे छात्र, बच्चे मेरे मुझसे अक्सर कहते हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरा एक पेड बैच है और वैसा ही एक बैच आनंद लाइफ भी है। तो अक्सर इनके बच्चे कहते हैं कि सर, कम्युनिकेशन करने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। लड़के बहुत से ये कहते देखे जाते हैं कि लड़कियों से बात करने में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, ओके, या बड़ों से बात करते समय हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये बात लड़के और लड़कियां दोनों कहती हैं, लेकिन लड़की ने किसी ने आज तक नहीं कहा कि उसे लड़कों से बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये भी विचारणीय बात है। लड़के इतने अनएम्पावर्ड क्यों हो रहे हैं, ये बात लड़कों को सोचना चाहिए। एनीवे, बहुत लंबा विषय है, इस पर कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे, देखते रहिए ज़रूर। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन में आप लोग समस्या क्या बताते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं हकलाने लगता हूँ, मैं तोतलाने लगता हूँ, मैं इधर उधर देख के बात करता हूँ। ये सब गलत बातें हैं। पूरा कॉन्फिडेंस रखिए दैट यू कैन कम्युनिकेट वेल। कम्युनिकेट वेल करने के लिए छोटे छोटे शब्द, वाक्य, छोटे छोटे वाक्य, बहुत अधिक विशुद्ध हिंदी या बहुत ही हाईली बॉम्बेस्टिक इंग्लिश का प्रयोग ना करें कम्युनिकेट करने में। एक मेरे परिचित हैं तो वो इतना घुमाते हैं अपने को साहित्यिक दिखाने के लिए, जैसे वो ये नहीं पूछते कि भाई साहब, मेरे ही छोटे भाई जैसे उम्र के हैं, कि भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वो कहेंगे कि आदरणीय बड़े भ्राताश्री, आपका आना कहाँ से स्वीकार किया जा रहा है। अब ये एक व्यर्थ का वाक्य है। ये इस तरह का वाक्य बोलना, इससे अम्यूज़मेंट तो होता है, हंसी तो आती है, लेकिन झेलना ज़रा मुश्किल होता है। ऐसे ही वो अटक अटक के तमाम सारे लंबे लंबे हिंदी के वाक्य बोलते हैं और ज़बरदस्ती की कठिन हिंदी उड़ेलने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। लोग आपसे बचने लगते हैं, आपसे भागने लगते हैं। ये ठीक बात नहीं लगती है। कम्युनिकेशन में ये एक बहुत बड़ी कमी है। एक मेरा छात्र था जो कम्युनिकेशन करते समय, बात करते समय इतना उड़ के बोलता था जैसे होवरक्राफ्ट चल रहा हो। होवरक्राफ्ट जानते हैं? ज़मीन से उठकर चलने वाला, जो कलकत्ता में
वहाँ पर शायद गंगा सागर जाने के लिए चलता है, तो समुद्र के ऊपर उठ के चलता है। तो ऐसे ही वो ज़मीन से उठ के बात करना, यानी कि हवाई बात करना, बात ही नहीं समझ में आती कि क्या कह रहे हैं। एनवलपिंग करते चलते हैं लगातार। तो ये भी तरीका ठीक नहीं। उस लड़के को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी एनवलपिंग बंद नहीं कर पाया। मैंने कहा स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाओ। हकलाना तुतलाना भी जो है बहुत बड़ा दुर्गुण है, और ये क्योर हो सकता है बेटे। इसके लिए आपको कोई स्पीच थेरेपिस्ट नेट से खोजिए अपने आसपास जो मिले, और थोड़ा उसका परिणाम देखिए, फिर आगे बढ़िए। खैर वो तो हुई फिज़िकल कमी, किसी की ज़बान में कोई समस्या है, किसी के होंठ में कोई समस्या है, किसी के दांत में कोई समस्या है। तो ये तो है एक फिज़िकल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मैकेनिकल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है, साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो ये है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो किस विषय पर करते हैं। कम्युनिकेशन में एक सिद्धांत बड़ा अच्छा है कि बोलो कम सुनो ज़्यादा। तो कम बोलने से कम्युनिकेशन हो जाता है, आपकी अगर कमियां भी हैं तो छिप जाती हैं, और आप अच्छे ऑरेटर, अच्छे कम्युनिकेटर से सीख भी लेते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए। ये आप सीख भी जाते हैं। कम्युनिकेशन के समय आवाज़ काएँ काएँ बाएँ बाएँ करती हुई नहीं होनी चाहिए। मैंने ये शब्द जानबूझ के यूज़ किए क्योंकि इनमें ओनोमेटोपोइक हैं, ये शब्द ध्वन्यात्मक हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि काएँ काएँ बाएँ बाएँ क्या होती है। तो वो नहीं होना चाहिए, एक गंभीर आवाज़ होनी चाहिए। आवाज़ को आप गंभीर बना भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब बोलें तो ऐसे गंभीरता से बोलें कि दूसरों का ध्यान आपकी ओर जाए, लेकिन गंभीरता का मतलब मनहूसियत नहीं है। ऐसे ना बोलें कि जिससे सामने वाले को भाग जाने का मन करे। मतलब नीरस तरीके से मुंह लटका के लौकी जैसा, परमहंस योगानंद जी की पुस्तकों में लिखा रहता है कि योगी का अर्थ ये नहीं है, योग करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अगर योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका मुंह लौकी की तरह लटका रहे और आप सदैव दुखी बने रहें। एम्यूज्ड रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ब्लिस में रहिए। तो प्रसन्नतापूर्वक बात करिए तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। कुछ लोग ओवर जॉय में रहते हैं, एकदम से ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, लॉटरी निकल आई हर बात पे इनकी। ये भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं, और सबसे बुरा अपने बारे में बोलना वो है जब आप बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हैं तो आप अपनी उपलब्धियां, आर्थिक उपलब्धियां गिनाते हैं। कई बार पुराने दोस्त मिलते हैं तो आर्थिक उपलब्धियां गिनाने की ज़रूरत नहीं, पहले उनकी सुनिए। अगर कोई आर्थिक उपलब्धियां गिनाता हो तो उससे अवॉइड करिए। बहुत लोग मैंने देखे हैं कि वो बराबर ये बताते रहते हैं, जैसे मेरी उम्र के लोग हैं तो वो ये कहेंगे कि हमने लड़कों के नाम इतना रुपया जमा कर दिया, उसको फ्लैट दे दिया, वो इतने लाख का फ्लैट है, मैंने अभी लेंटर डलवाया, उसमें इतने लाख खर्च हो गए, अरे सरिया ही सरिया लगवाया मैंने, तो लोग नहीं लगवाते हैं, मैंने तो बड़ा सरिया लगवाया। आजकल लोगों के पास एक और विषय है कि अरे जब मुझे कोरोना हुआ और तब मेरा जो है वो RT-PCR इतना आया, और फलाना ये ऐसे आया, और वो टेस्ट इतना आया, ये इतना आया, और फेफड़ों में ये हाल हो गई। अरे भैया बहुत लोगों को हुआ है, आप क्या बता रहे हो। इस अप्रिय यादों को इतना ज़्यादा चेरिश करने की ज़रूरत नहीं कि कोरोना फिर लौट आए, कहे कि भैया आ रहे हैं, चिंता ना करो, तीसरी वेव अभी ला रहे हैं, आपने इंतज़ार करो, पहले आप ही घर आएंगे, चिंता ना करो। आप इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो कोरोना को, मतलब पूरा डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ के सुना देंगे कि जब मैं वहाँ गया तब ये हुआ। उद्देश्य क्या होता है, बीच बीच में ये बताते चलते हैं कि कहीं सीट नहीं थी, कहीं बेड नहीं था, लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट इतने ऊंचे थे कि जब किसी को बेड नहीं मिल रहा था तो मुझे मिल गया। मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा उसमें चला गया, इतना पैसा उसमें चला गया। यानी वो अपनी आर्थिक समृद्धि बखानना चाहते हैं। ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, ये हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, दूसरे के सामने अपनी आर्थिक समृद्धि बखान के अपने आप को ऊंचा स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे मत बनिए। अगर आप किसी से प्रभावित भी हैं और अगर आपको लग रहा है कि अगले का स्टेटस आपसे बहुत ज़्यादा है, तो कोई वो आपको अगर हीनता नहीं एहसास दिला रहा है, वो आपको ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा है, आपको बराबरी से ट्रीट कर रहा है, आपको अच्छे से प्यार से बात कर रहा है, तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए कि जब अगला कोई अपना स्टेटस नहीं दिखा रहा, कोई कुछ नहीं, ऐसा होता ना, कुछ स्टेटस ऐसा होता है जो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब लोग सारा स्टेटस कैसे दिखाएं, हिंदुस्तान में एक IAS PCS जो होता है उसे स्टेटस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब वो शानदार गाड़ी से उतरता है
जिस पर नेम प्लेट लगी होती है। आजकल तो नीली बत्ती बंद है, लेकिन अगर सायरन बजाती हुई गाड़ी आ रही है, हूटर बजाती हुई, तो उसका स्टेटस बखानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना उसे अपना बैंक अकाउंट बताना है, ना उसे जो है छत कितने रुपए में डलवाई थी ये न बताना है, ना उसके अकाउंट एफडी कितने रुपए की हैं ये बताना है, ना शेयर में कितना पैसा लगा है ये बताना, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटस ऑटोमेटिकली बना हुआ है। इसीलिए मैं अपने शिष्यों से कहता हूँ कि एक बार बन जाओ तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्टेटस यही है, आईएएस और पीसीएस का। लेकिन बड़ी परिश्रम से बनते हैं और उसके लिए यह सही मात्रा में, सही दिशा में परिश्रम करना होता है। अंधकार बेच रहे हैं जो लोग, उनसे अगर आप अंधकार खरीदेंगे तो नहीं काम चलेगा। पूजा सदैव दीपक की होती है, कैंडल की होती है, अंधकार की पूजा नहीं होती कभी भी। आप लोग अंधकार की अगर पूजा करेंगे तो सफल नहीं होंगे। अंधकार फैलाने वाले बहुत लोग हैं, झूठ बोलने वाले बहुत लोग हैं, बिके हुए बहुत लोग हैं, सफल लोग भी बिक जाते हैं। इतना मोटा पैसा मिलता है कि वही 4 किताबें सजेस्ट करने लगते हैं, ये सब होता है और आप रह जाते हैं। निकलने वाला कभी बताता ही नहीं कि उसने असलियत में कितनी मेहनत की थी, लेकिन आपको कह देता है हमने तो नॉवेल पढ़ के पास हो गए, केवल हमने उपन्यास पढ़े थे उससे पास हो गए। ऐसी बातें करके आपको बरगलाते हैं, तो आप इन झांसों में ना आइए। बहरहाल बात हो रही है कम्युनिकेशन की, तो स्टेटस बखानना अच्छी बात नहीं है ना। कई बार होता है कि लोग अपनी अच्छी सी गाड़ी बाहर खड़ी करके आते हैं तो उसकी चाबी घुमाते रहते हैं, जिससे कि लोग जान लें कि किस गाड़ी से आए, क्योंकि गाड़ियां हर जगह तो आ नहीं सकती हैं। ये सब ओछी हरकतें हैं, निम्न मानसिकता है, बहुत ओछी हरकतें हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, हैं? ये कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एफिलिएशन थ्योरी अपनाते हैं, सोशलॉजी में इसको एफिलिएशन कहते हैं, सोशियो साइकोलॉजी में, कि जैसे आप खुद कुछ नहीं है लेकिन आपके मामा जी, मौसा जी, फलाने जी, ढिमाके जी बड़े प्रतिष्ठित हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, तो वो आप उन्हीं का गुणगान करते रहते हैं। अरे हमारे फूफा जी आईएएस हैं और हम उनके घर गए थे तो उनके घर ऐसा था और उनके घर ऐसा था, और बहुत अपना मानते हैं, बच्चा मानते हैं अपना बिल्कुल। अब आपके फूफा जी को अगला वाला न जान रहा है, न जानने में उसकी कोई दिलचस्पी है। सबसे अच्छी बात यह है कि चर्चा वो करिए जो प्लीजेंट हो। अगर मान लीजिए, एक और मेरा सिद्धांत मान लीजिए कि राजनीति पर चर्चा तब करिए जब आपको संबंध ख़त्म करने हो, और धर्म पर चर्चा तब करिए जब आपको एक दूसरे का जानी दुश्मन बनना हो। अगर दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति सामने है तो धर्म पर चर्चा ना करिए। अलग अलग कास्ट के लोग मौजूद हैं तो किसी कास्ट को निशाना ना बनाइए। जैसे मुझे ध्यान है, एक बार गाड़ी में बैठे एक एडवोकेट थे और मैं हम लोग कहीं आगरा जा रहे थे अलीगढ़ से, तो टैक्सी थी, तो वो अचानक एक विशेष संप्रदाय को टारगेट करके बड़ी गंदी गंदी बातें करने लगे। तो ड्राइवर बोला, वो उसी संप्रदाय का था, उसने कहा साहब हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। कुछ लोग जातियों की कहावतें सुनाने लगते हैं बिना ये सोचे कि ये गलत बात है। ये कम्युनिकेशन का सबसे घटिया और गंदा तरीका है। कुछ लोग महिलाओं वगैरह की उपस्थिति की परवाह, बच्चों की परवाह न किए हुए गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं। ये भी कम्युनिकेशन का बहुत ही इन्फीरियर तरीका है, ये सब मत करिए। कम्युनिकेशन में शांत, स्निग्ध, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और एक अच्छा प्रस्तुतिकरण रखें। कम बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बहुत तेज़ आवाज़ से ना बोलें। एक और कम्युनिकेशन की बड़ी ख़राब बात है, जो समारोह फंक्शन में होता है, इतनी तेज़ आवाज़ में गाने बजाते हैं। भाई लोग आते हैं दूर दूर से और बरसों बाद मिलते हैं तो वो आपस में बात करना चाहते हैं। मैं कानपुर में एक शादी में गया था तो अंदर इतना भयानक डीजे बज रहा था कि हम लोग जो बहुत कई साल में मिले थे, 20-20 साल तक में मिले थे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। और जब बात करने के लिए बाहर आए उस वेन्यू से, तो बाहर इतने जनरेटर चल रहे थे कि वहाँ नहीं बात कर पाए। फिर हम लोग सड़क पे आ गए तो वो यशोदा नगर की सड़क थी, उस पे इतना पी पी पॉं पॉं ट्रैफिक चल रहा था कि वहाँ बात नहीं कर पाए। आखिरकार एक रेस्टोरेंट तलाशा, उसके अंदर गए जाके, तो वहाँ बर्थडे पार्टी हो रही थी, वहाँ बात नहीं कर पाए। मतलब हम लोग बात कर ही नहीं पाए। तो आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने एक मोबाइल निकाले और एसएमएस के थ्रू एक दूसरे से बात की। वो ज़माना एसएमएस का था। एसएमएस के थ्रू एक दूसरे से बात की, बैठे रहे पास पास, लेकिन कान फोड़ू संगीत था। आप अगर होस्ट हैं तो कम से कम गेस्ट्स के थोड़ा सा ये ख्याल रखिए कि वो एक दूसरे से बात भी करना चाहते हैं। अगर बच्चे डांस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अलग रखिए उसका प्रोग्राम। जैसे मेरी बेटी को, मेरी भतीजी को बड़ा शौक़ डांस का और डीजे का, तो उसके लिए अलग लगाया जाता था हमेशा, जिससे बच्चे बच्चे सब एक तरफ हैं, बड़े बड़े सब एक तरफ मिल के बात कर रहे हैं।
मेरे भाई को पसंद है शहनाई या इस तरह के शांत एकदम म्यूज़िक। मैंने जो विवाह आयोजित किए, मैंने पत्नी के एक भाई का और एक बहन का विवाह स्वयं आयोजित किया, तो संगीत में बहुत ही शांति प्रिय, बहुत अच्छी शहनाइयाँ बजवाईं। ये नहीं है कि बेमतलब के जो है वो आजकल के भंगड़ा, ढोल, फलाना, ढिमाका, ये सब। हंसी खुशी इससे भी हो सकती है। अपने बेटों के प्रोग्राम में तो मेरे यहाँ माइकल जैक्सन भी बजा था, लेकिन धीमी आवाज़ में, क्योंकि उनकी पसंद का था। बात यह है कि आप ये भी ध्यान रखें कि गेस्ट्स इरिटेट हो रहे हैं, तो इतना नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन का सबसे गंदा तरीका ये है कि सिर्फ अपने बारे में बात करना, और खुदा ना खास्ता कोई ब्रह्म कुमारियों का अगर कोई सेवक है अगर, उससे तो बचिए, क्योंकि वो सिर्फ शिव बाबा की तारीफ़ करेगा, शिव बाबा का भक्त आपको बनाकर ही छोड़ेगा, इतना पीछे पड़ जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इन लोगों को दूर से प्रणाम करिए, जो प्रचारक टाइप के लोग हैं। ये आपके जीवन में ज़बरदस्ती दखल देते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ आता है तो वो उसी की बात करते हैं, इनसे भी बचिए, है ना। वो जो अपनी उपलब्धि बताते रहते हैं, इनसे बचिए कि इन्होंने उस फील्ड में ये किया, इस फील्ड में ये किया, इनसे बचिए। कॉमन टॉपिक्स हैं, फिल्मों की बात करिए, मौसम की बात करिए, घटनाक्रम की बात करिए, किन्हीं ऐसे मुद्दों पर बात करिए, और जब बहस होने लगे, असहमति आने लगे, तो फिर जो है वहीं पे छोड़ दीजिए, बहाने से निकल लीजिए। वॉशरूम जाना है, निकल लिए, दूसरी जगह बैठ गए जाके, बस। मैं तो एक नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन अपने साथ रखता हूँ, मेरी फ़ोटोज़ में तुम देखोगे भी, कहीं भी किसी पार्टी में जाता हूँ, क्योंकि डीजे अगर तेज़ बजता है तो मुझे कान दर्द करने लगते हैं, तो मैं वो हेडफोन चढ़ा लेता हूँ, अपनी पसंद का म्यूज़िक फ़ोन में लगा लेता हूँ, नॉइज़ कैंसलिंग ऑन कर लेता हूँ, तो मैं चैन में रहता हूँ। इससे अनावश्यक लोग मेरे पास आते भी नहीं, लोग सोचते हैं ये तो अपने में मस्त हैं, तो अनावश्यक लोग मुझे अप्रोच नहीं करते। लेकिन अब मेरी उम्र में तो बेटा ये संभव है, तुम्हारी उम्र में संभव नहीं है, तो इसलिए तुम्हें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। मैं तो अवहेलना भी कर सकता हूँ, इग्नोर भी कर सकता हूँ, अरे ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये सोचेगा बुढ़ा सठिया आ गया, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। 67 ईयर का हो रहा हूँ तो सठिया तो गया ही हूँ, 7 साल पहले ही सठिया गया हूँ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ही। हाँ, ये कोई नहीं कहेगा कि डीजे वाला है, क्योंकि कम से कम भगवान ने शक्ल सूरत ऐसी बनाई कि डीजे वाला तो नहीं लगता हूँ कि वो हेडफोन लगाने पर, इतना ज़रूर है, तो वो तो कोई नहीं सोचेगा। लेकिन ये ज़रूर सोच सकते हैं कि ये बड़े ही घमंडी हैं कि किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। मैं परवाह नहीं करता इस बात की। बात यह है कि मेरे जीवन में अनावश्यक दखल देने वालों को मैं घुसने नहीं देता, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल होता है। तुम्हारी उम्र बेटा अभी ये है कि लोग ज़बरदस्ती घुसेंगे जीवन में, और तुम्हें उन्हें जीवन में स्थान भी देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें उनसे आगे चल के कोई काम भी पड़ सकता है, और तमाम सारी बातें। मुझे किसी से कोई काम नहीं पड़ता, तो अभी तुम्हें तो जीवन में बहुत कुछ करना है, तो सतर्क संचार करिए। बोरिंग इंसान मत बनिए, बड़बोले इंसान मत बनिए, बोरिंग इंसान के साथ साथ में इरिटेटिंग इंसान मत बनिए, सभ्य, शांत और स्निग्ध बनिए। आप ऐसे लगें जैसे कि कोई शांत मंथर गति से बहने वाला दरिया हो, जिसके किनारे बैठकर कोई वायलिन बजा रहा हो, फूल खिले हैं, सुगंधित वातावरण है। ऐसा वातावरण आपके बोलने से प्रकट होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू।